हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को। उसी के हाल ही के यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। तो कालीबंगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। तो पटियाली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चंस देखेगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन। वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? डायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। तो अरावली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? टुंड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। नर्मदा नदी का। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है? जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। देखिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है वर्ष 1966 से 69। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? रिवर्स रेपो दर। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र के साथ चलने को हम कहते हैं आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। चालू लेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? अधिक से अधिक 14 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का जो अधिकार है ये निहित है चुनाव आयोग में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हार्मोन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? फुसफुस धमनियां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? उथला इसलिए दिखाया जाता है अपरिवर्तन के कारण। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका शुरू कर दिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ध्रुव किस संधि का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे ध्रुव, तो ये जो है ना ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ध्रुव जो है ना ध्रुव, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तो नए संग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत अर्थक नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उदय उग्र। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? देखिए G20 से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। G20 का जो आयोजन किया गया है ये भारत में आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, आयोजन भारत में किया गया है। तो G20 से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार देख कर जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में, किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है तो G20 से क्वेश्चन जरूर देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जापान। एशिया कप से भी देखिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट एशिया कप, एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? एशिया कप का खिताब जो है इस बार भारत ने जीता है, यह आपको ध्यान में रखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है। देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया है? असम। तो असम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस राज्य ने भारतीय वधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू, जो करंट में राष्ट्रपति हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? स्पेन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य। क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है ना ये इंडोनेशिया में स्थित है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT स्थित है? किस शहर में स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है ना ये कोलकाता में अवस्थित है। तो कोलकाता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए कोलेरू झील जो है ना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तिब्बत में किस नदी का नाम ताग्सपो है? किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो इस रचनाकार के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही आंसर हो जाएगा। भी पूछा जाता है
तो गद्यांश को करने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद आंसर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। उनके शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत विकने चारिक है, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उन्हें शिष्यों ने उनके वचनों को सिर्फ आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए और मानव के राह प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो क्वेश्चंस देख लीजिएगा। गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़, अक्कड़, लास्ट वाला शब्द। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है ना, वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हर्ष आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप देकर साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज से गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग से प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र की नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होता। तो क्वेश्चंस देखेगा क्या है। क्वेश्चंस क्या है कि व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण है व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, क्रियाशील होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, साहित्य सृजन के लिए डैश आवश्यक है? तो साहित्य सृजन के लिए आवश्यक है क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या है? अजर शब्द का अर्थ होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य रेखांकित शब्द में कौन सा समास? तो नवजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? नवजीवन में हो जाएगा कर्मधार समास। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।